सज्जनों और देवियों, भ्रांति से अपने आप को ऊपर उठाओ। भूत प्रेत, जादू टोना, जंतर मंतर, झाड़ फूक, ये सब अंधविश्वास से पैदा है। भूत प्रेत कहीं नहीं होते, टोनही कहीं नहीं होती, और टोनही का नाम लेकर के छत्तीसगढ़ में बहुत सी स्त्रियों को मार डाला गया। अब आज भी आए दिन ये घटना घट जाती। स्त्रियों को टोनही कह दिया गया और पुरुष टोना नहीं होता है। टोना होगा कहीं थोड़ा मोड़ा, स्त्रियां ज्यादा टोनही। न कोई टोनहा है न टोनही है, ये दोनों झूठ है। आपके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता है। आए दिन बात होती है कि हमारे घर पर कोई कुछ कर दिया, भैंस मर गई, पिताजी बीमार हो गए, धन का घाटा हो गया। ये तो होता रहता है, कोई कुछ कर नहीं दिया। ग्रह नहीं टेढ़ा है, ग्रह आकाश में आपके ऊपर कैसे टेढ़ा है? अब आपके ऊपर टेढ़ा रहेगा तो हमारे ऊपर सीधा कैसे रहेगा? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे, सूरज की गर्मी सबको ही लगेगी। ग्रह टेढ़ा है तो पूजा करके कोई शांत कैसे कर देगा? ये सब अंधविश्वास है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। दाहिना अंग फड़ के बायां अंग फड़ के कोई चिंता न करो। दिशाशूल मंगल बुध उत्तर दिश काला, मंगल बुध को उत्तर जाओ तो काल है, लेकिन मंगल बुध को आरंभ से क्या उत्तर दिशा में इधर लोग आते नहीं हैं और बसें नहीं आती हैं? और दक्षिण को बृहस्पति को जाओ तो मृत्यु है। दक्षिण को इधर से नवापारा जाते हैं लोग, कुछ नहीं होता। छींकने से कोई हानि लाभ नहीं होता। कोई टोक दिया कहां जाते हो, कोई नुकसान नहीं हो, बिल्कुल निर्भय हो। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं, बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये समझो कि अपना कर्म अपने को सुख और दुख देते हैं। निरंतर अपने कर्म को सुधारो। हमारा जीवन अपने कर्मों से खड़ा है। अब आज जो करेंगे उसका फल आज और आगे होगा। इस दुनिया में आकर के कितना किसने धन कमाया, इसका बड़ा महत्व नहीं। बड़ा महत्व है अच्छा कर्म किसने किया। चोरी, हत्या, व्यभिचार, दुष्ट कर्म, ये सब में लोग लिपटे और धन बहुत कमा लिए, क्या हुआ? काम भर का धन तो सबके पास है। मजदूर जो दिन भर कमाता है वो भी खाता है। धनी होने का मतलब है अतिरिक्त वस्तुओं का होना। सामान्य लोगों को धनी नहीं कहा जाता है। यहाँ जितने बैठे हैं गांव के लोग हैं, और ये प्राय कोई धनी नहीं है, कमाते खाते हैं। इनमें भी कुछ गोटिया टाइप के हैं, कुछ थोड़ा सा ज्यादा मालदार, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, रोज को खाते हैं, वो धनी तो नहीं कहलाते हैं, ये खाते हैं। और जो धनी होता है क्या 4-4 कुंतल का भात खाता है। इसलिए धनी निर्धन ये सापेक्ष है, कम ज्यादा। सब धनी है, सब निर्धन है। करोड़पति अरबपति से निर्धन है, और हजारिया से लखपति धनी है। सब खाते हैं, कमाते हैं। कर्म सुधार जीवन का मतलब है। जो चोरी करेगा, हत्या करेगा, व्यभिचार करेगा, वो सुख से नहीं रहेगा। नशा का सेवन करेगा
उसका प्रभाव उसके जीवन पर खराब होगा। अंडा मांस मछली गंदी वस्तुएं हैं, हिंसा से मिलता है। मछली और मांस तो हिंसा से मिलता ही है। अंडा गर्भ है, गर्भ खाना कितना गंदा काम है। ये मानवीय भोजन नहीं है। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करो, पवित्र आचरण से रहो। जीवन की पवित्रता जीवन की ऊंचाई है। कर्मों के सुधार से होता है। अपने कर्मों को सुधारो। पराई स्त्री पर कभी कुदृष्टि न करो। देवियां पराये पुरुषों पर कुदृष्टि न करें। अपना मन संयम में रखो। जो लोग जीवन भर ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी बन के रहते हैं उनको धन्यवाद है। बाकी लोग समय से विवाह करते हैं। विवाह करना इसलिए अच्छा है कि विवाह नहीं करेंगे वो अपने को संभाल नहीं पाएंगे, तो अपना चित्र नष्ट करेंगे और समाज में प्रदूषण फैलाएंगे। इसलिए जीवन को संयमित करने के लिए विवाह की प्रथा है। विवाह कोई विलास के लिए नहीं है। एक युवक एक युवती दोनों अपने को समझते हैं कि हम बिना विवाह के रहेंगे तो अपने को संभाल नहीं पाएंगे। उनका विवाह करना धर्म है। विवाह कर लिए, जिसके लिए आकर्षण था उसको देख लिए, तो अब उनको संयम में चलना चाहिए। विवाह संयम के लिए है, विलास के लिए नहीं। और प्रकृति के कानून के अनुसार माना जाए तो गर्भधारण, नर नारी का संबंध केवल गर्भधारण के लिए। और गर्भधारण ये तो न हो तो निरर्थक है, अनर्थक है। जिससे जितना बन सके अपने को संयमित करे, अपने को वश में करे। सच्चा सुख, सच्ची शांति अपने पर सुबसता। बड़ा ऐश्वर्य, बड़ा धन, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा नाम, लेकिन शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है। पीछे कुछ लोगों के नाम चलते हैं, लेकिन जो चला गया उसको कुछ पता रहता है। नाम रूप दोनों मिथ्या है। ये शरीर रूप है और इसका एक नाम है। आप विचारो, नाम अगर लिया जाए, मान लो किसी का नाम सुरेश है, तो नाम लिया जाए तो हवा में उड़ जाएगा। एक हवा का झोंका है। कागज या पाटी पर लिखो तो एक स्याही का चिन्ह है, उसमें मेरा क्या है। और ये शरीर रूप है। एक दिन ये आग में जल जाएगा, मिट्टी में गल जाएगा और इसका पता नहीं रहेगा कहाँ गया। ये नाम रूप दोनों मिथ्या हैं और इन्हीं नाम रूपों में आसक्त होकर के लोग पाप करते हैं। पाप का परिणाम जीवात्मा को आज और आगे तकलीफ होती है। और जो अपने को समझ लेता है कि मैं नाम और रूप नहीं हूं, ये शरीर का जो नाम है ये मेरा नाम नहीं है, ये मैं नहीं हूं और शरीर भी मैं नहीं हूं। जैसे मकान और मकान का मालिक अलग अलग है, जैसे ड्राइवर और गाड़ी अलग अलग है, जैसे घड़ा और घड़ा का जल अलग अलग है, वैसे देह और देह में रहने वाला आत्मा अलग अलग है। आप आत्मा है, चेतन, शुद्ध चेतन। आप देह नहीं। याको मायन याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा। न इसकी माँ है न इसका बाप है, यह स्वतः अपने आप है। ये जन्मा नहीं है, नित्य है, अजन्मा है। ये अजन्मा है,
इस अजन्मा आत्मा को देह बुद्धि से हम देखते हैं, बोध ही नहीं है, समझते हम देह हैं। हम ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, काला है, गोरा है, पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, विद्वान है, अविद्वान है, धनी है, निर्धन है। नाना भावों से भावित होकर हरदम मन में क्लेश बनाते रहते हैं। लेकिन तत्वतः मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शुद्ध आत्मा। देह और देह के भाव मेरे में नहीं। कहें राम सुन लक्ष्मण भाई, मैं तन हूं अज्ञान यही है, मैं नहीं तन हूं ज्ञान कहाई। महाराज राम लक्ष्मण से कहते हैं, है लक्ष्मण, मैं देह हूं ऐसा मानना अज्ञान है, मैं देह नहीं शुद्ध चेतन आत्मा हूं ये मानना ज्ञान है। अपने आत्मा को सबसे छुड़ा लो, ये जीवन की सार्थकता। जो हमारे चारों तरफ फैले हैं, माँ बाप, पत्नी, भाई, बच्चे, पिता, पुत्र, गुरु, शिष्य, जितने नाम लिए जाए संबंध के, ये सब व्यवहार है। जीव का न बाप है न इसकी माई है, और इसको कुछ नहीं तो असंग है, अकेला। अकेला इस दुनिया रूपी वन में घूम रहा है। देखो, हम लोग जब जन्म लिए तब से आज तक कितने लोगों को देखे, सुने, संबंध हुआ, और कोई नहीं। जो जन्मे हम संग वो तो सब स्वर्ग सिधारे, जो खेले हम संग काल तिनहु का मारे। हम हो जर्जर दे निकट ही दीसत मरिबो, जो सरिता को तीर वृक्ष को तुक्ष उखरिबो। अजहू नहीं मानत मोह मन उमग उमग गुरझोर, ऐसे अचेत के संग सो न्याय जगत तुमको साथ। हमारे साथ जो जन्मे थे वे दुनिया से चले गए, जिनके साथ हम खेले थे वे भी चले गए। हमारा शरीर भी जर्जर हो गया है। नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष अब उखड़ा अब उखड़ा, वैसे देह की दशा। इतने पर भी पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत। मोहमयी मदिरा पी करके जगत उन्मत्तता में डूबा है। एक दूसरे से गुर्राते हैं, तुम्हें देख लेंगे, तुम कौन होते हो। किसको देख लोगे? रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। ये रतन मानव शरीर मिला है, इसको जतन से रखो। तुम्हारा अहंकार झूठा है, माड़ी का श्रृंगार है सब। कपड़े पर माड़ी चढ़ाई जाती है तो कपड़ा चिकना दिखता है, लेकिन धो देने पर खखरा। सब कुछ श्रृंगार माड़ी का है, 4 दिन की चमक। इसमें बैठे बूढ़े सब एक दिन दूल्हा बने थे। अब इन बूढ़ों से पूछो कि बाबा आप दूल्हा बने थे, आज कैसे लग रहा है, तो नाखुश हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा। और एक दिन दूल्हा साहब दूल्हा साहब दूल्हा साहब दूल्हा साहब की गर्मी कितनी थी, और एक ही दिन दूल्हा बना, बस दूसरे दिन कोई दूल्हा नहीं करता। कितने दिन की चमक दमक है। जवानी कितने दिन की है? 10 वर्ष की कुल, 18 से 28। 18 में जवानी खिलती है और 28 के अंदर समझ लो समाप्त। 30 बजे तक खीस बहे, जहां 30 हुए खीस हो गए। अवध क्षेत्र में एक कहावत कहते हैं, 30 बहे तब खीस बहे, 40-50 पे नाम न लीजिए,
60 पे ब्याह की चाह चले तो निकारी के जूता कपार पे दीजिए। अगर 60 वर्ष में कोई विवाह करे तो जूते से पीटो, और कोई 90 वर्ष में विवाह करे आप जूते से पीटने क्या अधिकारी है? लेकिन मतलब धिक्कार। 30 बजे तब खींच बजे, कुल जवानी 10 वर्ष की, मलगई कितने दिन की है? पद पर कितने दिन लोग रहते हैं? बड़े बड़े अफसर रिटायरमेंट के बाद अकेले मक्खी मारते हैं। आज का जमाना तो धनियों में और विचित्र हो गया है। गांव में तो अभी भी बीवी बच्चों के साथ, माई पिल्ला के साथ पकाते खाते हंसते बोलते झगड़ा करते प्रेम करते सब एक साथ रहते हैं। और धनियों में शहर में 3 लड़के हैं, एक लड़का मद्रास में, एक बंगाल में, एक पंजाब में। मियाँ बीवी हैं पूरे पूरे। किसी की बीवी मर गई है, मियाँ अकेले बेचारे, नौकर आके बना देता है भोजन। कभी तकलीफ होती फोन करता है लड़के को, तो लड़का कहता पिताजी मुझे फुर्सत नहीं है, नर्स रख लीजिए सेवा में, हम पैसा भेज देते हैं। और सचमुच में वो अफसर है, बड़ा फुर्सत नहीं, सच है। जीवन कैसा है? जंगल में जैसे कोई रोए तो कौन सुनेगा? इस संसार में कौन किसका सुनने वाला है? अपने कर्म को सुधारो। और सुन करके भी कोई क्या करेगा? थोड़ी हमदर्दी दिखा देगा। हमारे पेट में दर्द है, लोग आके हाय हाय कर ले, दवाई वाई कर ले। पेट का दर्द तो हमें सहना है। अपने कर्म को सुधारो, सब जगह चंगा रहो। और अपने कर्म को न सुधारो, कितनी सुरक्षा में रहो, दुख में रहोगे। सबसे बड़ी सुरक्षा है कर्मों का सुधार। कर्म पाप और पुण्य दो हैं। पाप कर्म वह है जिसमें हमारी इंद्रियां और मन चंचल होते हैं और दूसरों को तकलीफ होती है। पाप की ही परिभाषा है। हमारा मन चंचल हो, इंद्रियां चंचल हो और दूसरों को तकलीफ हो, वो पाप है। पुण्य क्या है? अपना मन संयम, इंद्रियां संयम और हमारी क्रिया से किसी को संतोष मिलता है, तो ये पुण्य है। ये दोनों करने के अधिकारी हम आप हैं। जो करेंगे सो भरेंगे। भक्ति भावना से लोग कहते हैं भगवान प्रेरक है, उसकी इच्छा बिना तृण नहीं हिलता है। जो कुछ हम करते हैं उसकी प्रेरणा से करते हैं। हम तो असमर्थ हैं, कठपुतली हैं। अगर आप कठपुतली होते तो सत्संग की क्या जरूरत थी? आप कठपुतली नहीं, आप अपने कर्मों के कर्ता विधाता हैं। जो आप सोचते बोलते और करते हैं उसके आप खुद जिम्मेदार हैं। भगवान आपसे नहीं कराता, तो भावुकता से लोग करते हैं। सब भगवान कराता है। वो आदमी कह सकता सब भगवान कराता है जो बुरा न करता हो, क्योंकि भगवान बुरा नहीं है। आप तंबाकू खाते, भगवान तंबाकू खिलाता है आपको। बिना ईश्वर की इच्छा के तृण नहीं हिलता है, तो डिबिया से तंबाकू निकाल कर मुंह में कैसे डालेंगे बिना भगवान की प्रेरणा के? अब बोतल को अपने मुख में शराब कैसे डालेंगे जब तक भगवान की प्रेरणा न होगी? क्या भगवान ये सब कराते हैं? अगर आप कोई दुष्कर्म नहीं करते हैं तो कह सकते हैं कि जो कुछ हम करते भगवान कराता है, और उल्टा सीधा सब करते हैं और सब भगवान कराता है, तो ये धांधलीबाजी है। कबीर साहब ने कहा है, मुख की मीठी जो कहे हृदया है मतियान, कहें कबीर तालोगन से कतैसे राम सयान।
जो मुख से मीठी मीठी बातें करता, हृदय में कपट कतर नहीं है। साहब कहते राम समझदार है, बेवकूफ नहीं है। तुम राम को बेवकूफ समझते हो? ऐसा पानी पीता खुदा नहीं जानता। एक नौजवान मुसलमान रहे तो रोजा रहे, तो रोजा में दिन भर पानी पीने का नियम नहीं है। जब संध्या हो जाए तब तो स्नान के बहाने वो तालाब में घुस जाए और अंदर में पानी पी ले। तो कहे ऐसा पानी पीता खुदा ही नहीं जानता, ऐसा पानी पीता हूँ खुदा भी नहीं जानता। अब पानी के अंदर खुदा कैसे जाए? एक दिन उसके गले में मछली चली गई तो वो समझा खुदा जानता, हमें दंड देगा। तो आदमी अनेक प्रकार से अपने को धोखा देता है। भगवान की कृपा, दुराचार करते हैं, भगवान की कृपा, भगवान की महिमा है, ऊपर वाला देता है। तनख्वाह आजकल तो बढ़ गई है, लेकिन बढ़ गई उससे अधिक उनका ठाट है। 20,000 रुपया तनख्वाह है और 60,000 रुपया हर महीने में खर्च है। किसी ने पूछा है कैसे होता है? कि ऊपर वाला देता है। 40,000 ऊपर वाला देता है, 60,000 तो कमाते हो, 40,000 ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला यही सब करता है, घूस लेते हो, ऊपर वाला कहते हो। तो भगवान शब्द कह करके धोखा देने वाले बहुत हैं। हमारे जीवन से जो सोचना, बोलना और करना होता है उसके हम जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें सही सोचना चाहिए, सही बोलना चाहिए और सही करना चाहिए, और इस पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते ध्यान दो, हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या न आए, क्रोध न आए, काम वासना शांत रहे, लोभ न आए, मोह न आए, चिंता न करें, उद्वेग में न पड़े, मन को साफ रखें। ये सबसे बड़ा भजन है। पक्के राम भक्त कृष्ण कृष्ण नहीं कहते हैं। सामान्य हिंदू तो राम कृष्ण सब कह लेते हैं, शिव कह लेते हैं, लेकिन पक्के राम भक्त कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, और पक्के कृष्ण भक्त राम राम नहीं कहते, शैव राम कृष्ण दोनों नहीं कहते, शिव शिव कहते हैं। अल्लाह वाले ये तीनों नहीं कहेंगे, न राम न कृष्ण न शिव, वो अल्लाह है। लेकिन ईसाई अल्लाह नहीं कहेंगे, वो गॉड कहेंगे। इस प्रकार संप्रदायों के अपने अलग अलग जप हैं, मंत्र हैं, लेकिन सार्वभौमिक भजन जो है वो है जीवन की पवित्रता। आप जिस मंत्र को मानते हो जपें, जिस नाम को मानते हो जपें, और दूसरे मंत्र और नाम को भी आदर है। आप जो मानते वही मंत्र बड़ा, ऐसी बात नहीं, दूसरा मानता है उसका भी बड़ा है। वेद का मंत्र, कुरान का मंत्र, बाइबल का मंत्र, सबका मंत्र अपना अपना है। कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता है, मानने दो, आप जिसको मानते हो आप मानो, लेकिन ये भक्ति की कसौटी नहीं है। आप राम के भक्त हैं कि कृष्ण के, कबीर के हैं कि बुद्ध के, शिव के हैं कि विष्णु के, इसका महत्व नहीं है। मन कितना पवित्र है, वाणी कितनी पवित्र है, कर्म कितने पवित्र हैं, ये महत्व का है। भक्ति के बिना कल्याण नहीं है, लेकिन भक्ति का अतिरेक जब हो जाता है तो हिंसा होती है। भक्ति का अतिरेक, श्रद्धा अतिरेक, श्रद्धा के बिना आदमी कहीं का नहीं रहेगा, और अधिक श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। अगर हम कबीर साहब में अधिक श्रद्धा करेंगे तो राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, बुद्ध को, मोहम्मद को, ईसा को नहीं समझ पाएंगे। राम में अधिक भक्ति करो तो कृष्ण को नहीं समझ पाओगे। एक के प्रति जब अधिक भक्ति हो जाती तो दूसरे को हम नहीं समझ पाते। इसलिए हमारी भक्ति तरल होनी चाहिए, दूसरों को भी समझें।
दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब हमारे सिर पर हैं, और दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं सब आदरणीय हैं, और दुनिया के जितने संप्रदाय हैं सब आदरणीय। हिलमिल के चलो, दूसरे को नास्तिक काफिर न कहो। जो असली भजन है वो चित्त की शुद्धि। उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि उठते बैठते कभी न छूटे ऐसा ध्यान होना चाहिए। वो ध्यान क्या? सावधानी, निरंतर सावधान, मन में विकार आने न पाए, आए तो तुरंत खदेड़ो। अभी कोई कह दे सांप आया, सब भाग खड़े हो। लेकिन मन का सांप बड़ा प्यारा, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या, ये जो मन के सांप हैं बड़े प्यारे हैं। बाहर के दुश्मन दुश्मन नहीं है, भीतर के दुश्मन दुश्मन है। बाहर के तो अपनी रुचि है, मन बदल गया, हमारी निंदा करने लगा, हमारे लिए बुराई करने लगा हमारे प्रति, फिर बदल जाएगा तो नहीं भी करेगा। और कोई हमारी बुराई करे उससे हमारा नुकसान होने वाला कुछ नहीं है। नुकसान तो है जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं उनको पालते हैं। अपने भीतर के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको पालते हैं। इनका पालना छोड़ो, अपने को संभालो। संप्रदाय को लेकर के लड़ाइयां व्यर्थ हैं। सदगुरु कबीर ने कहा अल्लाह राम जियो तेरी नाई, अल्लाह राम दोनों का। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कोने बोराया, अल्लाह राम करीमा पेशो, हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। एक कहता हम नमाज पढ़ते, एक कहता पूजा करते, बात एक है। एक सुन गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा। सोना है, सोने का कंगन, सोने का कंठा, क्यूर कुंडल करधनी, सोना सोना है बस। गला करके दूसरा बना दिए, सब तो है सोना। ऐसे मन की कोमलता, मन की कोमलता में कहीं भक्ति कहे, कहीं नमाज कहे, कहीं प्रार्थना कहे, राम कहे, अल्लाह कहे, तो असलियत में भेद थोड़े हो जाएगा। कोई पानी पी रहा है, कोई जल पी रहा है, कोई वाटर पी रहा है, तो अलग अलग चीज पी रहा है, भाषा अलग अलग। साहब ने कहा मतभेद को लेकर के लड़ो मत। कोई आस्तिक कोई नास्तिक है ऐसी बात नहीं है, सब आस्तिक है, कोई नास्तिक दुनिया में नहीं है। दूसरे मत वालों को लोग नास्तिक कहते हैं, ये महापाप है। दुनिया में कोई नास्तिक है ही नहीं। नैतिकता को जो न माने वो नास्तिक है, और नैतिकता को सब मानते हैं। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना, छिपाना नहीं। चोरी का माल भी ईमानदारी से बांटने की जरूरत पड़ती है। तो नैतिकता के बीच किसमें नहीं, नास्तिक कोई नहीं। हमें विनम्रता का बर्ताव करना चाहिए। कलह बंद करो, पारिवारिक सामाजिक धार्मिक कोई भी कलह परिवार में सास बहू देवरान जेठान ननद भावज पिता पुत्र भाई भाई लड़ते हैं तो घर में स्वर्ग नहीं उतरेगा। समाज में देश में गांव में कलह करोगे तो स्वर्ग नहीं उतरेगा। कलह में स्वर्ग नहीं रहता है और स्वर्ग में कलह नहीं रहता है। जिसके मन में स्वर्ग है उसके मन में कलह नहीं है, और जिसके मन में कलह है उसके मन में स्वर्ग नहीं।
स्वर्ग जो आकाश में माने वो काल्पनिक है। मन को संतोष देने के लिए तमाम मत वालों ने स्वर्ग की कल्पना की। स्वर्ग है मन की निर्मलता, जिसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं, सबके लिए निर्मल मन उस स्वर्ग में। इस स्वर्ग को प्राप्त करो, यहाँ ही संबल कर ले। आगे विषयी बाट स्वर्ग विषाम सब चले जहां बनियाना हाट। साहब कहते स्वर्ग यही है, इस धरती पर स्वर्ग की बेचैनी कर लो। मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे, धोखा में मत पड़ो। वहां न बनिया है न बाजार है, स्वर्ग यही है। जीत न तरे मुझे क्या तरी हो, जो जीते जीते नहीं तरा है मरने पर क्या तरेगा। आज मनुष्य शरीर मिला, जानवर होते तो हम कुछ न समझ पाते। मनुष्य आंखें, हाथ पैर, दिल दिमाग है, अभी आयु शेष है, चलते फिरते हैं, ये समय ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। जवानी में ही आदमी मर जाता है, बचपन में मर जाता है, गर्भ से ही आदमी मरने लगता है। एक मशीन, पुल, मकान, इंजीनियर बता सकता है कि इतने दिन ये चलेगा, लेकिन किसी मनुष्य या प्राणी के लिए कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है कितने दिन चलेगा। एक सुंदर जवान है 20 वर्ष का, लेकिन डॉक्टर ये नहीं कह सकता इतने दिन चलेगा। इतना कच्चा माल है कि क्षण ही में खो जाता है, और ये इतना काम का है कि इसी में साधन भजन करके राम में रम सकते हो। काम में न रम के राम में रमो। काम धंधा काम करो, तन से काम मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। शरीर से काम धंधा करो और मन से राम में रहो। काम का मतलब जिसमें नहीं रमना चाहिए वो है वासना, इच्छा, तृष्णा। तृष्णा जलाती है। अपने पास आमदनी महीने में जितनी है उससे अधिक खर्च करने की तृष्णा होगी तो जलने के सिवा क्या है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कर्ज ले ले करके फैशन बढ़ाते हैं, और महा धोखा में है। जितना बन सके कर्ज न लो, कम में गुजर करो, कर्ज न लो। आवश्यक पड़ने पर लो तो उसको जल्दी लौटा दो। और फैशन परस्त मत बनो, बहु खर्चीले मत बनो। पैर उतना ही फैलाओ जितनी चद्दर है। चद्दर से कम में ही पैर होना चाहिए, चद्दर बड़ी होनी चाहिए। आमदनी हमारी जितनी हो उसमें कुछ बचा के रखे। जो ज्यादा खर्चीला होगा वो पाप करेगा, जायज नाजायज पैसा बटोरने की इच्छा करेगा, अपने को धोखा देगा और फिर संताप सहेगा। अंत में यमदूत कहीं बाहर है, कहते हैं चित्रगुप्त पाप और पुण्य लिखते हैं। चित्रगुप्त का मतलब है गुप्त रूप से चित्र का खिंच जाना। जो हम करते हैं उसका चित्र हमारे मन में छपता जाता है, यही चित्रगुप्त है। चोरी करो कहीं और वो नहीं जानता आपने चोरी की है, लेकिन आप तो जानते हैं, मन में चित्र छप जाएगा। जब हम चोरी करते हैं कोई मनुष्य न देखे न जाने संभव है, लेकिन राम न देखे ये संभव नहीं। राम न जाने ये संभव नहीं, राम जानता है, देखता है। राम कहाँ है? आपका आत्मा राम है। अब आप जानते हैं कि आपने चोरी की है। आपकी आंखें राम की आंखें हैं, आपकी आंखें ने देखा है, और इसको कैसे झुठला सकते हैं? सुभान की कहानी आप सुने होंगे। एक सुभान मियां थे, गांव में रहते थे, धनी थे, सरल थे। गांव वाले प्राय टट्टी करने जाते हैं बाहर खेत में,
आजकल तो खेत नहीं, सड़क के किनारे बैठते हैं। किसी गांव में घुसो तो गांव के इधर उधर सड़क में पूरी यमपुरी रहती है, और ये बड़ा अनर्थ है। इसके लिए आप लोगों को आंदोलन करना चाहिए, गांव में मीटिंग करना चाहिए, और मीटिंग करके मुनादी करवाना चाहिए, और कह देना चाहिए कोई भी सड़क के किनारे टट्टी न करे, सब अपने अपने घर में शौचालय बनाएं। वैसा न बना पाए तो एक कुआं जैसा 10-15 फीट गहरा कर रहे, और उसके ऊपर पाट करके बीच में थोड़ी जगह रखे, वहां टट्टी बैठ जाए, उस पर जाता रहेगा। वो 20-30 वर्ष तक उसमें सब मिट्टी होता रहेगा। नहीं शौचालय बनाए या खेत में जाए, हट करके सड़क के किनारे बैठ करके रास्ते में जो टट्टी करेगा वो रौरवा नरक में जाएगा। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, जो रास्ता के किनारे टट्टी करेगा वो रौरवा नरक में जाएगा। तो टट्टी करते किनारे किनारे बैठ करके सुभान मियाँ खेत में गए टट्टी करने। बेर का पेड़ था, पके पके बेर गिरे थे, बड़े सरल थे। बेर खाते गए, टट्टी करते गए। रात में गांव में बेश्या का नाच हो रहा था, नाच देखने गए। सुभान मियाँ बड़े आदमी थे, आगे बैठाया गया। बेश्या गाना शुरू की, सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान सोची इसने कहीं देख लिया, और अगर सभा में कह देगी तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने एक बेशकीमती अंगूठी पहन रखी थी, उतार करके दे दी। बहुत खुश हुई, गाना गाते इतना इनाम। अगली कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह दूगी राम। पहले तो कही जान गई राम, अब ताती कह दूगी राम, और बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपनी घड़ी उतार करके दे दी कि न कहा। वो बहुत खुश हुई। अंतिम कड़ी गाई, सुभान तेरी बतिया कह रही हूं राम। तब सुभान मियाँ झल्ला उठे और खड़े हो गए और कहे बेश्या की जाए, ना अपनी इज्जत का डर, ना दूसरे की इज्जत का डर, क्या कहोगे? सुभान मियाँ टट्टी करते करते बेर खाते थे, ये तो कहोगे और कुछ कहोगे? पूरा समाज हंस दिया। बेश्या ठगमारी हो गई। उसने कहा हुजूर मुझे कुछ पता नहीं है कि इसमें कोई सुभान मियाँ है और टट्टी करते बेर खाते थे। सुभान तो ईश्वर का नाम है। सुभान ये अरबी भाषा का शब्द है, शुद्ध शब्द है सुबहान। अदब हान, सुबहान। सरल भाषा में सुभान कहा जाता है। तो हे ईश्वर, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूं, ये भक्त का भाव है। और सुभान मियाँ समझे कि मुझे इसने देख लिया, क्योंकि सुभान मियाँ का अंतरात्मा उसको जानता था। हम सबके अंदर में परमात्मा बैठा है, सबके अंदर में परमात्मा बैठा है। ये जो आत्मा है परमात्मा, आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं। कहते भाई सबके अंदर में परमात्मा प्रेरक है, तो एक है तो प्रेरक है सबके अंदर में। आपके हृदय में एक ही तो अनुभव है, दो का थोड़े है। उसमें जीव भी है, ईश्वर भी, दो थोड़े, एक है। और उसको जीव को ईश्वर को, बद दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव। जीव ईश में भेद किम, ये लक्ष्मण ने पूछा। तो श्री राम ने कहा इतना है सदैव, सदैव इतने फर्क है। बद दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव। बंधन के दशा में उसको जीव कहते हैं, मोक्ष की दशा में शिव कहते हैं। वो जीव ही शिव। जब मोह माया छोड़ दिया तो शिव हो गए, नहीं तो जीव। आप सब शिव हैं, परमात्मा स्वरूप है। अपने को समझें, मन विक्षेप आवरणों को दूर करें, कसायों को दूर करें, लड़ाई झगड़ा दूर करें, कला न करें, प्रेम से रहें, किसी को धोखा न दें और भ्रांति में न पड़ें।
जादू टोना जंतर मंतर सब बकवास। सुना हूं नवापारा राजिम मेला में एक भविष्यवक्ता है, कौन सरकार है, वो सबका भविष्य बताते हैं। तो सरकार को तो चाहिए उनको बुला करके अपने यहाँ बैठा ले और जितना विवाद है सब वो बता दे कि ये चोर है, बदमाश है, ये है, बस उसी पर निर्णय हो जाए, जज की जरूरत ही नहीं है। ये सब ठगाई विद्या है, किसी अंधविश्वास में न पड़ो, अपने कर्मों को सुधारो। हम लोगों का जीवन कर्मों से खड़ा है, अब आगे भी कर्मों का परिणाम जाएगा। घर यही रहेगा, जमीन यही रहेगी, गांव यही रहेगा, बाल बच्चे यही रहेंगे, शरीर भी यही रहेगा, जीवात्मा अकेले निकल करके चला जाएगा और जो कुछ कर्म किए है उसी का परिणाम भोगेगा। आज भोग रहा है, आगे भोगेगा। इसलिए किसी के लिए पाप न करो, किसी को तकलीफ न दो, पर स्त्री पर पुरुष से दूर रहो, संयम से रहो, नशा का सेवन बिल्कुल न करो, शराब से लेके तंबाकू गुड़ाकू कोई गंदी चीज का सेवन न करो, पवित्र आचरण से रहो। पवित्र आचरण से जो रहता है उसके अंदर में परमात्मा विराजता है। आत्मा निर्मल हो गया, बस परमात्मा की स्थिति हो गई। इस चीज पर ध्यान दो। कर्म कांड में ही जीवन न बिताओ। कर्म कांड करने वाले भी बहुत कम है। अब तो टीवी, घर घर टीवी। शाम को जो लोग कुछ कर्म कांड कर लेते थे वो भी अब छूट गया। अब तो टीवी सबसे बड़ा भगवान हो गया। कर्मकांड करते हैं, मैं अच्छा मानता हूं, लेकिन कर्मकांड से भी और ऊपर ज्ञान, भक्ति, कर्म सुधार, इस पर जोर दो। जीवन अपना निर्मल होगा, उठते बैठते चलते फिरते शांति रहेगी, सुख रहेगा सच्चा। थोड़ा सा भोजन मिल जाए और तन ढकने के लिए कपड़े और सोने की जगह और मन निर्मल हो, इसके बाद क्या चाहिए? घर चाहे झोपड़ी हो चाहे माल हो, जिसका मन निर्मल है वो स्वर्ग में, और जिसका मन गंदा है, उद्वेगित है, सोने के महल में हो, क्या फायदा है? रावण तो सोने के महल में था कथा के अनुसार, लेकिन उसका मन चैन से होता तो सीता जी को धोखा देने के लिए इतना परिश्रम करता। समुद्र पार करना और वहां दंडकारण्य में जा करके धोखा देना, तपसी का वेश बना करके इतना कुकर्म करता। अगर उसका मन संतुष्ट होता तो सोने का मकान कुछ काम का नहीं। पवित्र कर्म, पवित्र मन, पवित्र वाणी, इनका प्रयोग जीवन में होना चाहिए। यही भक्ति का पथ है। भक्ति के पथ में चलने पर कर्मों का सुधार स्वाभाविक होने लगता है। जीवन में जितनी निर्मलता बढ़ती गई, समझ लो भक्ति बढ़ रही है। अब नाम बहुत जोर से जपते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, तम्बाकू तक नहीं छोड़ते हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, क्या भक्ति करते हैं? भक्ति का लक्षण चाहे गीता में देखो, चाहे रामायण में देखो, चाहे कबीर वाणी में देखो, सब जगह यही है, शांत सदाचार। इन सब पर ध्यान दो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।